ब्रह्मपुर प्रखंड के गहौना पैक्स अध्यक्ष और कांग्रेस नेता प्रभुदत्त ओझा के बेटे विपिन बिहारी ओझा की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है, जिसका खुलासा पुलिस ने कर लिया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार की रात अपने घर से गायब विपिन बिहारी ओझा का शव मंगलवार को ब्रह्मपुर थाने के हीरपुर गांव के पास धर्मावती नदी के किनारे से बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपित महिला के पति समेत 3 लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दोनों गिरफ्तार आरोपित अजय कुमार चौबे और विजय कुमार चौबे हीरपुर के रहने वाले बताए जाते हैं। एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार की रात करीब 8 बजे देवकुली गांव निवासी विपिन बिहारी ओझा दोस्त की बाइक लेकर यह कहते हुए बाहर निकला था कि वह पापा को लेने जा रहा है। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों को शंका हुई। उसके बाद रविवार को प्रभुदत्त ओझा ने ब्रह्मपुर थाने में अपने पुत्र के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। ये पीसी अनपीसी से थोड़ा सा अंतर रखता है, क्योंकि इसमें अपराध के साथ साथ जो हमारी सामाजिक परिवेश में जो ताना बना है, जो नकारात्मक की तरफ जिसके दिशा घूम गई है, उसका भी प्रतिफल इस अपराध में दिखाई पड़ा है। दिनांक 2/10 की रात्रि में जो पैक्स अध्यक्ष प्रभुदत्त ओझा जो देकुली के रहने वाले हैं, इनके लड़के विपिन बिहारी ओझा अपने दोस्त की मोटरसाइकिल से यह कहते हुए चले जाते हैं अपने घर से कि 10 मिनट में वो किसी काम से लिए जा रहे हैं, 10 मिनट के अंदर वो आ जाएंगे। अपने दोस्त को यहाँ तक बताए थे कि वो पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं और पिताजी को वापस लेकर चले आएंगे। इस बात की जानकारी प्रभुदत्त ओझा एंड उसके परिवार को किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। जब इनके लड़के वापस नहीं आए तो इनके घर परिवार लोगों ने उनको खोजना शुरू किया। ये अगल बगल में नहीं मिले। इनके मोबाइल पे भी इन लोगों ने जो है कांटेक्ट करने का प्रयास किया। मोबाइल से भी जो इनका संपर्क टूट गया था, मोबाइल इनका स्विच ऑफ था, नहीं मिल पाया। अपने असर से खोजबीन किए, अपने नाते रिश्तेदार में भी खबर किए, वहाँ भी इनकी कोई सूचना इन लोगों को प्राप्त नहीं हुई। तब ये करीब 2 बजे के रात्रि में थाना पर जाते हैं और एक मौखिक जो है वहाँ पे एक सूचना देते हैं कि इनके लड़के करीब 8 बजे से गायब है, अभी तक नहीं पहुँचे। सुबह में इनको वहाँ पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में श्री राज साहब हैं, इनको जानकारी हुई। थाना प्रभारी के माध्यम से हमें जानकारी हुई, तो तुरंत इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए पिताजी को उनको बुलाया गया और एक लिखित प्रतिवेदन देने के लिए उनसे कहा गया। और उस समय से हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। जो भी परिजन से हम लोगों को संदेहास्पद चीज़ें थी, जानकारी इकट्ठा हम लोगों ने किया था। इनके घर परिवार में इनके दोस्तों से बुला के हम लोगों ने पूछताछ किया। कुछ चीज़ें जो है कि हम लोगों के पास छन के आई। चूँकि रविवार का दिन था, इस कारण से जो है कि बहुत सारी चीज़ों को जो है कि हम लोग आगे नहीं बढ़े। कुछ चीज़ों को हम लोगों ने जो है डेवलप किया। बाद में एक लीड हमने, जो सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इनको एक लीड मिला कि इसमें एक संदिग्ध लड़का अभी वर्तमान में नौबतपुर में है। तो नौबतपुर में एक टीम को हम लोगों ने गठित कर टीम भेजा। वहाँ पर एक लड़के की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी कर लड़के को लाया जाता है, पूछताछ किया जाता है। तो पूरी घटनाक्रम को ये बात बताता है कि जो विपिन बिहारी हैं, उनका एक शादी से पहले एक लड़की के साथ उनका संबंध था। लड़की का नाम, काल्पनिक नाम बेबी कुमारी है। उससे इनका मिलना जुलना शादी के बाद, इनकी भी शादी 3 साल पहले हो गई थी। लड़की की भी शादी जो है कि 5 साल पूर्व में, 5 या 6 साल 2014 में शादी हुई थी। उसका मिलना जुलना था। इस बात की जानकारी किसी भी तरीके से जो लड़की के पति थे उनको हो गई और उन्होंने इस संबंध में काफ़ी एविडेंस इकट्ठा कर लिया। और साथ ही साथ जब इनको समझाने बुझाने का प्रयास, इनके जो काल्पनिक नाम जो हमने बताया था महिला का, उनके घर परिवारों के द्वारा समझाने का प्रयास भी किया था। दबे जुबान से अभी तो सामने लोग नहीं आ रहे हैं। कल कुछ लोगों ने बताया था कि इनके भी जो गांव के लोग, इनके दोस्त हैं, इनके जो चचेरे भाई हैं, इन लोगों ने भी समझाने का प्रयास किया कि भाई चीज़ें जो हैं कि अब उचित नहीं है। लेकिन चीज़ें जो हैं कि इनके जो है कि अपनी भावनाओं को अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए थे
और लड़की से मिलना जुलना जो है कि बराबर रखते थे। यहाँ तक कि बताया जा रहा था कि कुछ दवा ववा भी देते थे। इसी दरमियान जो है कि लड़के जो है कि जो जॉब में है, लड़की का पति जॉब में है, वो इस समय बक्सर में आया था। इस समय भी कुछ इन लोगों के स्तर से जो है पारिवारिक स्तर से नहीं, लड़के के परिवार वालों को जानकारी नहीं के बराबर थी। कोई जानकारी उनकी पत्नी को थी, लेकिन लड़के के पिताजी को कोई इस संबंध में विशेष जानकारी नहीं थी। तो लड़की के परिवार के स्तर से कुछ समझाने बुझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कि चीज़ें जो है कि सामान्य नहीं हो पाई। तो घटना के दिन इनको फ़ोन करके बुलाया जाता है और जो हीरपुर गांव है या वहाँ पहुँचते हैं। लड़की के पति और लड़की के दोनों भाइयों ने मिलकर जो है कि उनके चाकू मार के हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात जो है कि जो आज के चीज़ें हैं कि मोबाइल बंद करके जो है अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। उसके बाद इनका जो लड़की का भाई है, जिसको हम लोगों ने डिटेन किया था, गिरफ्तार किया था नौबतपुर से, उनका नाम अजय कुमार चौबे है। उनसे जो है पूछताछ किया गया। पूछताछ में सारी चीज़ों को जो है कि सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने बताया और उनकी निशानदेही पे जहाँ पे मोटरसाइकिल अपने दोस्त का लेकर गए थे, जो नहर में डाल दिया गया था, मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया था। जहाँ डेड बॉडी इन लोगों ने फेंक दिया था, उसको भी बरामद किया गया था। और इनसे पूछने पर बताया कि भाई कि चूँकि हमारी बहन के साथ इनका कुछ था संबंध, घनिष्ठ संबंध था, जिस कारण से जो है कि हम लोगों ने जो है कि मिलकर इनकी हत्या कर दिया है और लाश को जो है छिपाने की नीयत से बगल में गांव की नदी है वहाँ पर हम लोगों ने फेंक दिया है और मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने डिस्पोजल कर दिया है। अभी तक हम लोगों ने इस केस में अजय कुमार चौबे और विजय चौबे, जो दोनों भाई हैं, लड़की के भाई हैं और आपस में सहोदर भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिया है। 2 लड़की की माँ और लड़की की चाची को भी हम लोगों ने डिटेन किया है। इस संबंध में चूँकि घर वाले की स्थिति अभी सामान्य नहीं है, उनसे विशेष हम लोग पूछताछ करेंगे और जैसा वो कहते हैं उसके आधार पर जो है कि आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक हमारे अनुसंधान में 4 व्यक्तियों इस केस में आए हैं, जिसमें अजय चौबे की गिरफ्तारी हो गई है, विजय चौबे की गिरफ्तारी हो गई है, लड़की का पति और लड़की का नाम रवि मिश्रा है और उसका जो है लड़की का जो है जो पिताजी हैं कन्हैया चौबे हैं। इनकी गिरफ्तारी अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं, यानी 3 गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। 2 गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। 2 को हम लोग पूछताछ के लिए, अन्य साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए हम लोग रखे हैं।